मंगलमय मंगलचरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी वे पाप जिसमें ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। मूनलाइट वर्तमान के शासन नायक महावीर भगवान की गजपंता सिद्ध क्षेत्र के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की वर्तमान के वर्तमान परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत दिनों में हम विचारों में भावों में और अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए भावनाओं का पुट दे रहे हैं और उसमें भी जो हमारे भाव का नाश करने वाली है उस भाव का नाश भावना भाव नाश नहीं कहा, उसमें महत्वपूर्ण है 12 भावना। वो 12 भावना प्रतिदिन अपन एक एक भावना को लेकर चिंतन को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे थर्मस होता है ना, उस थर्मस में आप गर्म पदार्थ चाय दूध आदि रख लेते हो। एक हॉट पॉट होता है उसमें भी, लेकिन वो रहता कब है जब उसके बीच में थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना। बाहर और भीतर की परत के बीच में एक और परत है जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। वो बाहर की जो टेम्परेचर है उसको भीतर वाले टेम्परेचर को प्रभावित नहीं करने देते। बस भावना 12 भावना वही थर्मोस्टेट का काम करती है। आप संसार में कहीं पर भी जाओ कैसे भी रहो, लेकिन बाहरी हवा से आपको बचा कर रखेगी ये 12 भावना। ये 12 भावना ये गुरु जी का उदाहरण है, वो थर्मोस्टेट का कई बार उदाहरण दिए हैं। तो अपन ने देखा संसार क्षण भंगुर है, कहीं पर भी शरण नहीं, कहीं पर भी चले जाओ संसार में कोई शरण नहीं है। संसार का सुख कैसा है, जैसा शहद लपेटी हुई तलवार होती है, सुख तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि जी बोर कर जाती है। ये संसार भावना बता रही है। तो आगे संसार में मेरा कुछ नहीं है, कोई मेरा साथ दे नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, कोई आपका साथ दे ही नहीं सकता। इस बात का चिंतन हम बार बार और उससे भी ऊपर उठ जाएं तो मुझे साथ चाहिए ही नहीं। ये हमें एकत्व भावना सिखाती है। अन्यत्व भावना कहती है मैं सबसे अलग और सबसे निराला एक हूँ, मैं किसी दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। असुचि भावना में अपन ने कहा कि इस शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे और उपभोग करेंगे तो मर जाएंगे। आज आश्रव भावना की बात है। 6 भावना हो गई, ये 7वीं भावना आश्रव भावना। आश्रव का मतलब आप सब जानते हो, असमंतात श्रव है, मतलब सब ओर से आना, चारों ओर से आना। आप लोगों ने उदाहरण तो देखा है, फिर भी आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति जहाज से यात्रा कर रहा था, अभी तो हवा में उड़ते हैं, पहले हवा वाले हवाई जहाज कम चलते थे, पहले पानी वाले ज़्यादा चलते थे। और वो पानी का जहाज बड़ी बड़ी लहरें आई और उसमें टूट गया, टूटा, पूरा का पूरा जहाज टूटा। तो सारे यात्री भी, अब कोई नहीं, सब अपनी अपनी जान को
बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं, कैसे बचेंगे। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा लकड़ी का पटिया था जहाज का, उसके ऊपर बैठ के किनारे पर आया और किनारे पर लगा, अथाह समुद्र था वो, तो किनारे पर जैसे ही लगा वहाँ पर एक पागल हाथी उधर घूम रहा था। वो किनारे पे पाँव ही नहीं रखा, पागल हाथी उसके पीछे लग गया। ये क्या, उधर जाऊं तो समुद्र और इधर रहूं तो ये हाथी। फिर भी वो दौड़ लगाता 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 देखा तो एक पेड़ की शरण मिली कि कैसे जैसे तैसे वो पेड़ को पकड़ लिया और उस पेड़ की जटाओं के सहारे ऊपर चढ़ गया। लेकिन ये क्या, नीचे देखता है और ऊपर देखता है। नीचे तो कुआं जिसमें सांप लपलपा रहे हैं और ऊपर देखता है तो चूहे दो काले और सफेद कतर रहे हैं। ये तो टूट जाएगी डाल तो। अब वो क्या किया, देखो असमंतात श्रव बोल रहा था ना मैं, उसने हाथी ने इस पेड़ ने शरण दी है, इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। वो हाथी सूंड में पेड़ को हिलाता है, वहां पर मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता, और वो मधुमक्खी का छत्ता जैसे उसमें से मधुमक्खियां उड़ती है, अब उसको चारों तरफ से आश्रव बोला था ना, आश्रव चारों तरफ से चूंट चूंट कर उसको खाना शुरू कर देती है हर तरफ से। लेकिन इसी बीच उसका मुंह ऊपर की तरफ था और उस छत्ते से एक शहद की बूंद नीचे आई, जीभ पर गिरी, सब कुछ भूल गया। उधर से विद्याधर का विमान जा रहा था, जैसे प्रभात जी हैं वैसा विमान जा रहा होगा। इंदु जी बोलती है कि देखो ना ये आदमी कितनी दुविधा में है, इसको अपने विमान में ले लो ना, कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी। नीचे भी मौत है, साइड में भी मौत है, चारों तरफ से इसको मधुमक्खियां खा रही है। उस व्यक्ति विद्याधर ने कहा भैया एक हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मैं अपने विमान में लेकर तुझे आगे छोड़ दूंगा। पता है उसने क्या कहा, उसने कहा वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। बस वो शहद की बूंद जो आ रही है उसके चक्कर में वो सारे के सारे इतने सारे दुख उसके सामने हैं। ये है संसार वृक्ष, समझ में आ रहा है। इस संसार वृक्ष में मोह नींद से के जोर, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे। बोलो ना, सुध नहीं, सर्वस्व का मतलब यहां पर बोल रहे हैं सब कुछ लूट रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुधि नहीं है। और एक नहीं कितने चोर, बोलो, कर्म चोर चहूं और, कितने, एक नहीं 8, 8 चल रहे हैं, ज्ञानावणी दक्षिणावणी वेदनी मोहनी सब एक साथ चल रहे हैं। बोलो सबके सब। आप बोलेंगे आयु तो महाराज जी कभी कभी, हाओ आपको मालूम है क्या कि आयु का बंद कब होना है, इसलिए 8 ही मान लो। तो यहाँ पर हुआ ऐसा है, एक बार क्या हुआ कि एक घर में चोर घुस गए। अब चोर घुस गए तो पत्नी ने पति को उठाया कि उठो चोर घुस गए हैं। वो थोड़ा सा आँख खोला, हाँ अभी उठता हूँ, होता ही अक्सर ऐसा ही, फिर से सो गया। चोर अपना काम करने लग गए, तिजोरी में से सामान वामान निकाल लगे, पूरा पोटली वो, उठो चोरों ने पूरा सामान बांध लिया, जेवर वगैरह सब ले जा रहे हैं। फिर से नींद खुली और हाँ हाँ उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ, फिर नहीं उठा। सर्वस लूटे सुध नहीं, बोल रहे हैं ना यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद में चोर बाहर चले गए। अब पति को थोड़ी सी नींद खुली तो बोली हाँ क्या बोल रही थी, बोले अब कुछ नहीं सो जाओ आराम से, अब कुछ नहीं सो जाओ आराम से। ये होता है हमारे अंदर में कि जिस समय हमें कोई हमारे ऊपर आ रहा है उस समय हम ध्यान नहीं देते। कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और बाद में अब पछताए तो क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हमारे पास में रामटेक में गुरुजी के पास में एक बच्चे को लेके आए और बोलते हैं, गुवाहाटी के थे, नाम तो नहीं बोल रहा हूँ, इतना भी बहुत है। तो वो बोले कि आचार्य श्री जी इसको आशीर्वाद दो, ये सुनता नहीं। आचार्य श्री जी तेज आवाज में बोलते हैं कि वो बहरा है क्या, नहीं नहीं मारो छोरो मारो बेटो, बहरा थोड़ी है, ये सुनता है अच्छे से। तो फिर आप ही तो बोले सुनता नहीं है। गुरु जी तो मजाक क्यों उड़ रहे, बोले आप ही नहीं तो बोला सुनता नहीं है।
बोले नहीं वो नहीं, वो सुनता नहीं, वो ये क्या है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो अब बड़ा था वो लटपट 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला, बोले हम बोलते हैं उसका उल्टा जवाब देता है और ये सुनता नहीं, आप आशीर्वाद अच्छे से दो। तो हम खड़े थे बातियों वहीं पे, तो बोले सुनो अब बहुत लेट हो रहे आप, जिस समय लाने की उम्र थी उस समय तो लाए नहीं, और अब लेके आए, जब मैं भी बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगी इसके, ये मुझे ही समझा देगा। इस प्रकार से जब हमें देखना है कि आश्रव कहाँ कहाँ से, आश्रव कैसे होता है बोलो, आप लोग सब जानते हैं है ना, मन वचन और काय, इसकी प्रवृत्ति जो होती है अशुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति, इससे शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव भी होता है। अच्छा ये बताओ कि कोई पानी है और उस पानी में आप अपना चेहरा देखना चाहते हो तो कब देखेंगे, जब वो पानी स्थिर होगा, उसमें तरंगे ना हो, ठीक है ना, और उसमें कोई कलर ना हो, दो चीज होगी, एक तो उसमें रंग मिला हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरा उसमें तरंगे नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कसायों का रंग और मन वचन काय की तरंग, इन दोनों को हटा दो, आप अपने अंतरंग में डूब जाओगे, आप अपने अंतरंग में चले जाओगे। वो जो कसायों का रंग है ना, वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इनसे बचना है। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संसार की क्या दशा है, और इन पंक्तियों में, इस कारिका में, 3 कारिकाओं में बहुत अच्छा चित्रण किया है कि जो खलु संसार तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदि मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हि दुविसज्जहणम तत्तो रागो व दोषो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालंबी इति जिणवरे ही बणि दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य कुंद भी नहीं बोल रहे हैं, इति जिणवरे ही बणि दो अनादि निधनो व सनिधनो वा। अनादि निधन भी है आपका संसार और सानिधन भी है। आप इसको क्या चाहते हैं, अनादि अनिधन बनाना चाहते हो या अनादि सनिधन बनाना चाहते हो? अनादि से चले आ रहे हैं तो महाराज जी क्या उपाय है? उपाय बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद ही बता रहे कि संसार में जो जीव हैं उनके परिणाम होते हैं, राग और द्वेष रूपी परिणाम होते हैं। उन परिणामों से कर्म का बंध होता है। परिणामादो कम्मम और कम्मादो होदि गति सुगति। यदि कर्म बंद होता है तो हमें एक गति से दूसरी गत्यांतर जाना होता है। एक गति से दूसरी गति जाते हैं, गतिमति गदस्य देहो, तो वहाँ शरीर मिलता है और शरीर देहादो इंद्रियाणि जानते, जैसे ही शरीर मिलेगा तो इंद्रियां प्रस्फुटित होती है और इंद्रियां प्रस्फुटित होती है ते हिंदु विषय ग्रहणम, और उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है जिनमें हम राग और द्वेष, तत्तो रागो व दोषो वा, हम उनमें राग और द्वेष करते हैं। राग और द्वेष से फिर वापस परिणाम राग और द्वेष के होने से कर्म का बंद होता है। कर्म के बंद होने से गति से गत्यांतर जाता है। गति से गत्यांतर जाने में जीव शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से फिर हम राग और द्वेष करते हैं और उन्हीं राग द्वेष से फिर हमें कर्म का बंद होता है। ये रहट जैसे चलती है, रहट रहट, एक बाल्टी खाली नहीं होती। कभी देखियो आप पुराने ज़माने में तो एक वो टोटनी खाली नहीं हुई, दूसरी टोटनी नीचे भरी रही है। आजकल जैसे आप लोग ये आपके कोयले की फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती है उसमें भी एक एक टोटनी चलती रहती है। झूला, आप तो रोपवे वाले हो, हाँ, रोपवे में इधर से बैठा था उधर उतारता है, इधर से बैठा था उधर उतारता है, वो खाली नहीं होते, सब चले जा रहे हैं। इस प्रकार से ही हमारा ये संसार का चक्र बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अपन किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं? तो यही है, अपने लक्ष्य को शुद्ध रखो। आश्रव से बचना चाहते हो, लक्ष्य को शुद्ध रखो और अपनी लक्ष्य को शुद्ध रखकर जो संकल्प है उनको शुभ, और जो प्रवृत्ति है उसमें अपनी शुभ में प्रवृत्ति हमारी हो।
अशुभ से प्रवृत्ति डटे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने लक्ष्य को शुद्ध रखो, संकल्प अपना शुभ हो और प्रवृत्ति मेरी ऐसी हो जिसमें मैं अच्छा बन सकूं, अच्छा कर सकूं, तभी हमारी इस आश्रव भावना का वर्णन होगा। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पहली बात है, सबसे पहले हम दुश्चिंतन, मन वचन काय बताए ना मैंने, तो दुश्चिंतन से बचें। उलूल जुलूल कितना सोचते हैं, सुबह से शाम तक। एक वैज्ञानिक भी कहते हैं 60,000 से लेकर 80,000 तक विचार हमारे इस दिमाग में आते हैं। यदि ये अंदर रहने लग जाए ना ये दिमाग, तो पागल हो जाए। और उनमें से काम के कुछ भी नहीं, बहुत थोड़े से काम के होते हैं। हम दुश्चिंतन कितना करते हैं। यहाँ पर अनर्थ दंड जो आपका एक भेद बताया है, उसमें भी दुश्चिंतन आया। कितना, कौन हारेगा कौन जीतेगा। अब खेल हो रहे हैं, तुम्हें क्या चिंता लगी हुई है? तुम क्यों क्या लगा रहे शर्त इधर उधर की, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन खाएगा कौन पिएगा, कहाँ की चिंता। अभी 3 दिन ये सब विकल्प हम रहित हो गए, कोई नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा, अपने तो हाथ पे हाथ धर के। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें यदि इन सब से बेखबर होना है, पाप से बचना है, ध्यान में रखो, तो बस दीवार की तरफ मुख कर ले और बैठ जा। ये सबसे बढ़िया काम है, अन्यथा तो बच नहीं सकते। और फिर एक उदाहरण याद आ गया, अपने जो ये हुए ना बम्बई के ही थे, श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी बहुत बड़े व्यापारी, जैसे इत्र के क्षेत्र में प्रभात जी हैं, ऐसे ही वो ज्वेलरी हीरे के क्षेत्र में थे, हीरे जवाहरात का काम था उनका। तो जब घर छोड़ने की बारी आई तो माँ ने कहा, बेटा जा रहा है जा, 3 बात याद रख लेना। वही 3 बात अभी हम काफ़ी चिंतन किए ध्यान में भी, और हमेशा उनको याद रखते हैं। पांव उठाते ही पाप लगता है। क्या बोला? पांव उठाते ही पाप लगता है। आप कितना ही, चाहे मुनि महाराज जी भी क्यों नहीं है, इसीलिए हम इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं। आने जाने में हमारे से कितना भी देर सोच के 4 हाथ जमीन चलो, जीवों का घात तो होना है। पांव उठाते ही पाप लगता है। प्रवृत्ति हुई और पाप हुआ। इसलिए गुरुजी कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं, चलना भी है तो जो शॉर्ट रास्ता होगा उससे जाएंगे, ताकि 50 कदम यदि कम चलूंगा तो 50 कदम का पाप मेरे सिर नहीं चढ़ेगा। इसलिए वो हमेशा, जैसे जंगल जाते थे हम, तो हमें बोलते थे कि इधर से भी रास्ता है क्या। अब समझ में आता है कि इधर से क्यों पूछ रहे, अपन को जाना इस तरफ है, अब वापस उस तरफ क्यों जाएं। बोलो, ये सूक्ष्म चिंतन वही कर सकते हैं जिनके अंदर में एक एक कदम के प्रति एक अवेयरनेस होती है। पाप उठाते ही, पांव उठाते ही पाप लगता है। दूसरा, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। 83% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है, आप देख लीजिए। इसलिए आचार्य श्री जी बोलते 3rd बटन सी, बस नीचे देख, इधर उधर नहीं। और फिर तीसरा बताया, काल सिर पर सवार है। ये बात बेटा, तीनों बात याद रख लेना। काल सिर पर सवार है, न जाने वो कब आ जाए। तो दुश्चिंतन से तभी बच पाएंगे जब ये तीनों बात अपन याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा है, दुर्वचन से बचो। मन वचन, दुर्वचन हमें बोलना ही नहीं, जहाँ पर ऐसा लगता है मौन हो जाओ। और तीसरा है, दुर्व्यवहार से बचो, अपने और दुष्प्रवृत्ति से बचो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से हम बच जाएंगे तो पाप से बच सकते हैं, अन्यथा पाप से बच नहीं सकते। कोई भी अपन को कुछ बोलता है और तुरंत फायर हो जाते हैं, ये नहीं। हमारे ऊपर आज सुबह मैंने बताया था उदाहरण शेर और कुत्ते वाला, कि आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कुत्ते में बहुत गुण हैं, लेकिन वो अपना यही है कि जिधर से ढेला आया उधर दौड़ता है, और शेर जिधर से गोली आई उधर देखता है। गोली किसने चलाई? बस हमें भी अपने भीतर में इस बात को कि कर्म हमारा बिगाड़ कर रहा है, आप नहीं। महाराज जी या मैं एक दूसरे में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर्म कर रहा है, कर्म करवा रहा है। एक बार अमरकंटक की बात, गुरुजी ने, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, गुरुजी ने पूछा कि ये बताओ कि
मोक्ष सप्तमी का दिन था, लाडू चढ़ाना था, तो आचार्य श्री का प्रवचन होना था। सब लोग लाडू चढ़ा लिए, फिर आचार्य श्री जी की यहीं से शुरुआत हुई। बताओ कमठ पर उपसर्ग किस बताओ पारसनाथ पर उपसर्ग किसने किया? कमठ ने। सब ने उत्तर दिया। महाराज जी लोगों से पूछा, हाँ महाराज जी लोग आप बताओ। कमठ ने। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, गलत, सब फैल है। कमठ ने नहीं किया, पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग उन्हीं के कर्मों ने किया। कमठ तो एक तरह से उसको तो मोहरा, मोहरा बोलते हैं ना, मोहरा बना दिया, वो तो मोहरा है। कर्मों ने उपसर्ग किया, हम उन कर्मों को भूल जाते हैं, तभी हमारी स्थिति ऐसी होती है। इसलिए कर्म को यदि याद रखेंगे तो आश्रव पर तुमसे मेरे कर्म कटे, आचार्य श्री जी का हाइकु सुना देता हूँ, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। बस इस बात को यदि हम रात दिन याद रखेंगे तो कर्म का आश्रव नहीं होगा, बल्कि शुभ प्रवृत्ति में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम सब शुभ में ही लगे, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।